शिव गुरु के चरणों का नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों का नाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के लिए दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी के लिए दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। मैं आपको एक लक्ष्मी जी की कृपा सुनाने जा रही हूँ। एक सेठ जी थे और सेठानी थी। तो सेठ जी थे तो वो एक छोटा सा उनका गोदाम था, दुकान थी। तो सेठ जी का काम था कि वह गेहूं के समय पर गेहूं खरीदते थे, धान के समय पर धान खरीदते थे। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सामान रखते थे अपने गोदाम में और सस्ता खरीदते थे और महंगा करके उसे बेचते थे। महंगा करके उसे बेचते थे और उसी से अपने परिवार का पेट चलाते थे, अपना पालन पोषण परिवार का उसी से जो जितना उनको फायदा होता था उसी से अपने परिवार का, अपना गृहस्थ का पेट पालन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो सेठ जी थे उन्होंने गेहूं के समय पर गेहूं खरीदे और धान के समय पर धान खरीदा और सरसों के समय पर सरसों खरीदी। जैसे कि जिस चीज का समय आया उसी चीज का उन्होंने अपने गोदाम में खरीद के और रख लिया। तो सेठ जी बहुत खुश हो रहे थे कि अब कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है, गेहूं चावल राशन, कि अब कि इसको महंगा करके बेचूंगा तो मैं सबसे ज़्यादा माला माल हो जाऊंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब तक लक्ष्मी मैया की कृपा नहीं होती है, जब तक कोई कुछ नहीं कर पाता है। हमारा और आपका तो एक कर्म है, हम और आप एक कर्म करते हैं। आगे तो माता लक्ष्मी की इच्छा है, उनको क्या हमको देना है और क्या हमसे लेना है। वैसे तो हर किसी के मन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है और हर कोई सोचता है कि मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा धनवान हो जाऊं। लेकिन हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं है। जो लक्ष्मी माता चाहेंगी वही होगा। तो सेठ जी बहुत खुश हो रहे थे कि अब के तो मैंने इतना राशन पान गेहूं चावल सरसों इतना इकट्ठा करके रख लिया है कि मैं सब महंगा करके सस्ता करके मैंने खरीदा है और महंगा करके इसको बेचूंगा तो सबसे ज़्यादा धनवान हो जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि जितना सस्ता खरीदा था उससे भी ज़्यादा 2 महीना बाद और उससे भी ज़्यादा सस्ता हो गया। महंगे की वजह वो सस्ता ही हो गया। तो सेठ जी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो तो बेचारे उसी पर निर्भर रहते थे कि जो मुनाफा जो फायदा होता था उसी से अपने परिवार का पेट पालन करते थे। तो सेठ जी को चिंता सताने लगी और बड़े उदास रहने लगे कि अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे। जो मैं सस्ता खरीदा महंगा बेचने के लिए, लेकिन वो तो महंगा नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा खरीदने से भी ज़्यादा सस्ता हो गया। तो सेठ जी ने खाना पीना और सब कुछ छोड़ दिया और अंदर में चारपाई पकड़ ली। उनको बहुत चिंता सताने लगी कि अब पता नहीं मेरे बच्चों का पेट पालन मेरे परिवार का कैसे होगा। तो एक दिन सेठानी कहने लगी कि सेठ जी आपको किस चीज़ की चिंता सता रही है कि आपने तो खाना पीना भी छोड़ दिया। तो सेठ जी ने सारी अपनी इच्छा की बात बताई कि सेठानी मैंने तो
अपने व्यापार में घाटा पा लिया। क्यों कि मैं सस्ता खरीदता था और महंगा करके बेचता था, लेकिन अब के तो उल्टा ही हो गया। जितना मैंने सस्ता खरीदा था उससे भी ज़्यादा सस्ता हो गया। तो सेठानी कहने लगी कि आप चिंता मत कीजिए और मुझे अपनी मैया वैष्णो माता लक्ष्मी पे विश्वास है। तो उनके मकान के पास एक विष्णु जी और लक्ष्मी माता का मंदिर था। तो सेठानी विष्णु भगवान के मंदिर और लक्ष्मी जी के मंदिर गई और वहाँ उनके चरणों में सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, अगर मेरे सेठ जी को कुछ हो गया तो उनके मौत के आभारी आप रहोगे। क्यों कि सेठ जी को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे से जिंदा रहूंगी। और हे विष्णु भगवान, आप ही बताइए कि अगर लक्ष्मी जी को कुछ हो जाएगा तो आप कैसे जीवित रह पाओगे। तो इतनी बात सुनी और सेठानी यही कहने लगी कि अगर मेरे सेठ जी को कुछ हो गया तो इसका आरोप माता लक्ष्मी को ही लग जाएगा। इतनी कह करके लक्ष्मी मैया की आकाशवाणी हुई और लक्ष्मी मैया कहने लगी कि आप अपने घर जाइए और जाकर के साफ सुथरा कीजिए और सेठ जी से कहना कि दोबारा से अपना व्यापार चालू करें। तो इतनी बात सुन करके सेठानी मंदिर से बाहर आई और सेठ जी को बताने लगी कि मैं गई थी विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया के मंदिर, तो लक्ष्मी मैया ने आकाशवाणी की है। तो इतनी बात सुन करके सेठ जी बहुत खुश हुए। तो सेठ जी ने दोबारा से अपना व्यापार शुरू किया। तो माता लक्ष्मी की कृपा से उनके व्यापार में दिन दूनी और रात सवायों मुनाफा और बचत होने लगी। तो सेठ जी अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित अच्छी तरह से रहने लगे। और लक्ष्मी माँ ने कहा कि जब आपका व्यापार ठीक से चलने लग जाए तो 11 या 7 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना। तो सेठानी ने जब सेठ जी का कारोबार दोबारा से चलने लगा तो सेठानी ने 11 कन्याओं को भोजन किए और मैया लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का अपने घर में ही मूर्ति बना करके रख ली, मंदिर बनवा दिया। लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान सेठानी ने दोनों का मंदिर बनवा लिया और अपने घर में ही दोनों को स्थान दे दिया। तो सेठानी और सेठ अपने परिवार सहित खुश रहने लगे। तो यही कहते हैं कि जिस घर में मैया लक्ष्मी का वास हो जाए, मैया लक्ष्मी का निवास हो जाए, वो घर तो धन्य हो जाता है और उस घर का कल्याण हो जाता है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना।